थिम्स शॉर्ट स्टोरी उद्धरण चिन्ह ... हम बाहरी दिखावा और अपने आनंद के लिए ऐसे ऐसे चलन प्रचलित कर देते हैं जो आगे चलकर समाज के लिए अच्छे नहीं होते। हम पुरानी कई बेकार की परंपराओं और रूढ़ियों का विरोध तो करते हैं, पर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह का समाज निर्मित कर रहे हैं, किस तरह के चलन को बढ़ावा दे रहे हैं, हम यह कभी नहीं सोचते। सरला जी जब आज किटी की कलर थीम से अलग येलो की जगह ब्लू कलर की वही साड़ी पहन कर आई जो वो पहले भी कई बार पहन चुकी थी, तो शोभा जी ने उन्हें टोक दिया, आज तो येलो कलर थीम है न, तो फिर आप ये ब्लू कलर में क्यों? अगर थीम से अलग रहूंगी तो किटी से बेदखल कर दी जाऊंगी क्या? हो सकता मेरे पास येलो कलर के कोई पहनने लायक कपड़े न हों तो। सरला जी ने सहज भाव से कहा, अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रही हैं? आपके बिना कभी किटी हुई है जो अब होगी? आप जो मर्जी पहन कर आए, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। सरला जी को छोड़कर सभी ने पीला रंग पहना हुआ था। किटी पार्टी शुरू हुई और तभी एक दूसरे के ड्रेस सेंस और कलर थीम को लेकर बातें चल पड़ी। सरला जी बहुत देर तक सबकी बातें सुनती रहीं और फिर बाद में उन्होंने कहा, मैं आज आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। आज मेरी मेड सुनीता बहुत परेशान थी। सालों से मैंने उसकी मेहनत देखी है, उसने एक एक पैसा जोड़कर अपने बच्चों की परवरिश की है। सब सरला जी की बात सुनकर चुप तो हो गए, पर अचानक से सरला जी का किसी कामवाली के बारे में यूं बात करना किसी के गले नहीं उतरा। सरला जी उन सब में सबसे ज्यादा बुजुर्ग थीं, इसलिए सब शांत होकर उन्हें सुनने लगी। वे आगे बोली, कुछ दिनों में सुनीता की बेटी की शादी है। वह पहले ही अपने समर्थ से कहीं ज्यादा शादी में पैसे खर्च कर रही है। उस पर उसकी बेटी को अपने मन के अलग कार्यक्रम रखने हैं, जैसे कि हल्दी। वो आजकल होता है न, सभी पीला रंग पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, पीले रंगों के फूलों से सजावट करते हैं, वो सब उसकी बेटी को भी चाहिए। तभी शोभा जी बीच में बोली, देखो सरा, इन कामवालियों के बच्चों के नखरे घर में नहीं है आटा पर जूता पहनेंगे बाटा। शोभा जी की बात पर सभी महिलाएं हंस पड़ी, तो सरला जी कुछ गंभीर सी हो गईं और वे फिर बोली, आप सब किस पर हंस रही हैं? सुनीता पर या फिर उसके बच्चों पर या फिर इस दिखावी समाज के चलन पर जो हम बना रहे हैं? हम बाहरी दिखावा और अपने आनंद के लिए ऐसे ऐसे चलन प्रचलित कर देते हैं जो आगे चलकर समाज के लिए अच्छे नहीं होते। हम पुरानी कई बेकार की परंपराओं और रूढ़ियों का विरोध तो करते हैं, पर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह का समाज निर्मित कर रहे हैं, किस तरह के चलन को बढ़ावा दे रहे हैं, हम यह कभी नहीं सोचते। दो पल को सभी महिलाओं में चुप्पी सी छा गई और फिर मिसेस शर्मा जो किटी के लिए सब तय करती थी वह बोली, सरला जी आपने हमारी आंखें खोल दी। हम भूल गए कि हम पैसे वाले हैं तो क्या, हमारा पूरा समाज तो हर तरह के वर्ग से बनता है। हमें ऐसी बातों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जो समाज के हर वर्ग के लिए हितकारी न हो। ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।